Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। अब अपने आप में नेटवर्किंग बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम उनके उन्हीं की पॉइंट्स को स्टडी करेंगे जो हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए नेसेसरी है। नो डाउट आपको इन डेप्थ कुछ लेवल तक जानने की जरूरत है। अब वो आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ उतना सीखो जितना आपको साइबर सिक्योरिटी में नीड है, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज अभी स्टार्टिंग स्टेज में जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग स्टेज में आपको नेसेसरी नॉलेज चाहिए। आपको फोकस करना है एट द पॉइंट दैट आर नेसेसरी, नॉट ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि नेसेसरी पॉइंट्स पे ही जब अगर आपका फोकस है आप अपनी फील्ड को जल्दी अचीव करोगे। उसके बाद आप एक्स्ट्रा पॉइंट जितने चाहे पढ़ सकते हो। तो पहले एसेंशियल टॉपिक्स पर फोकस करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच। अब इस बैच में ऐसा क्या खास है, देखिए WSCH बैच में आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग टूल्स आपको मिलेंगे, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ये आपको अपस्किल करेंगे। आपको चीट शीट्स प्रोवाइड होगी एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा रिफाइन कर सके। प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे काम किया जाएगा, यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी, उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मेनी मोर। अब ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। कई सारे कंसेप्ट्स यहाँ होने वाले, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं एक एक करके धीरे धीरे आपको सब समझाऊंगा। बात करते हैं सबसे पहले बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग की। देखिए सबसे पहली चीज है हमें क्या समझना क्या है, यहां से यहां डेटा ट्रांसफर होता कैसे। अब इस केस में आपको OSI मॉडल आना चाहिए, बट OSI मॉडल अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। OSI यानी ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल, बट अभी चलता है TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल जो है ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होता है। तो वाइड एरिया में इसकी इंपॉर्टेंस है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। अब यहाँ पर 4 मेन लेयर्स होती है, जिसमें से सबसे पहली होती है हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेक्स्ट आती है हमारी नेटवर्क लेयर, फिर आती है हमारी ट्रांसपोर्ट एंड देन नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन लेयर। अब देखिए ये लेयर्स अपने आप में काफी अच्छे से काम करती है, इसी की वजह से डेटा कम्युनिकेशन हो पाता है। ये आप टेक्निकली समझ सकते हो फिजिकल लेयर है। यहाँ पर ज्यादातर फिजिकल वर्क्स रहते हैं, जैसे स्विचिंग, हार्डवेयर, इनको कन्वर्ट करना सिग्नल्स को सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर में, हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर में, ये सब चीजें यहाँ टेक्निकली चलती है। ये आपके नेटवर्क लेयर एक बेसिक कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर आपका डेटा यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एप्लीकेशन लेयर वो डेटा आपको रीड आउट कराने के लिए। ये सारी लेयर्स ऐसे वर्क करती है। अब मेजर हमारा फोकस होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेजर फोकस क्यों होता है, क्योंकि यहीं से डेटा इधर से उधर जा रहा है, तो यहाँ पर हमें टेस्टिंग के टाइम काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं TCP एंड UDP। ये दो प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको जानने को मिलता है। TCP UDP क्या है इनको समझते हैं। देखिए सबसे पहले TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर इनकी वर्किंग में यहाँ पर फ्लैग्स यूज होते हैं एंड ये सीधा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज पर वर्क करता है, राइट। यहाँ पर सीधा आपने डेटा रिक्वेस्ट किया, आपको डेटा मिल जाएगा, लेकिन TCP के अंदर फ्लैग्स रहते हैं। फ्लैग्स कैसे, पहले आप रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, रिक्वेस्ट से आप जुड़ेंगे एंड ये प्रोसेस, इसी में रिक्वेस्ट करने वाला जो फ्लैग है वो है सिन फ्लैग, यानी रिक्वेस्ट फ्लैग। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे जुड़ने के लिए, तो ये लैपटॉप अगर इस फोन से कनेक्ट होना चाह रहा है तो सिन भेजेगा। ये एक्सेप्ट करता है ACK से, यानी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग से, लेकिन सिन फ्लैग भी भेजता है क्योंकि ये भी इससे कनेक्ट होना चाह रहा है। और जब ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है ACK से, तो यहाँ पर ये कनेक्शन जुड़ जाता है। इसी में यहाँ पर एक अच्छा सा कम्युनिकेशन बन चुका है। यहाँ पर अब ये आराम से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी बिना परमिशन के, बिना कनेक्ट हुए डेटा ट्रांसफरिंग पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसको 3-वे हैंडशेक बोला जाता है, जो कि यूज किया जाता है TCP के कनेक्शन बिल्डअप में। यानी अगर TCP कनेक्शन है तो फिर 3-वे हैंडशेक से ही TCP एक कनेक्शन बनाएगा, फिर डेटा ट्रांसफर होगा। अब वहीं अगर डेटा को टर्मिनेट करना है, खत्म करना है, तो यहाँ पर कोई भी एक जना फिनिश फ्लैग भेजेगा, FIN, कि मैं खत्म करना चाहता हूँ। सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर लेगा, बट सामने वाले को भी फिनिश फ्लैग भेजना पड़ेगा कि मैं भी एंड कर रहा हूं, फिर सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा। ये प्रोसेस चलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों की सहमति से कनेक्शन हुआ था, तो यहाँ पर दोनों की ही सहमति से ही आपके फिनिश होगा। ये बहुत जरूरी है। लेकिन UDP के अंदर क्या होता है, एक सिस्टम ने जो डेटा रिक्वेस्ट किया उसको वो डेटा भेज दिया जाता है, सिंपल ट्रांजेक्शन, जहां पर कोई इशू नहीं है। अब अक्सर TCP वहां यूज करा जाता है जहां आपको कोई टेंशन नहीं है, जहां पर आपके डेटा को प्राइवेट रखना है, या फिर
और भी ऐसे कह सकते हैं कि जहां पर आपको डेटा पैकेट्स के लॉस कम चाहिए, डेटा पैकेट्स का लॉस मिनिमम होने के लिए आपको टीसीपी यूज करना है। वहीं अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप यहाँ पर यूडीपी यूज करेंगे। तो ये ऐसे वर्क करता है बेसिक सिंटैक्स। अब इनके अंदर भी बहुत सी चीजें हैं, आप धीरे धीरे समझेंगे, बट अभी आपको बेसिक जो ओवरव्यू है जिस पे आपको फोकस करना है उसी पे ध्यान देना है। चलिए, अब टीसीपी यूडीपी हमने समझा, इसी केस में रोल आता है हमारी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का, जो कि है पोर्ट। पोर्ट्स क्या है, इनको इन जनरल समझे तो ये यहाँ से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जब हम डेटा भेजते हैं, वो भेजा जो जा रहा है, वो जो रास्ता है वो पोर्ट है। यहाँ से वहां डेटा ट्रांसफरिंग के लिए जो रूट यूज किया जा रहा है वो है पोर्ट। और ऐसी टोटल 65535 पोर्ट्स होती है, ये नंबर आपको याद रखना है। अब टीसीपी के अंदर भी इतनी ही पोर्ट्स है, यूडीपी के अंदर भी इतनी ही पोर्ट्स है, तो क्या टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स डबल हो जाएगी? नहीं, यहाँ डबल नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये रास्ते हैं। अब रास्ते में आप टीसीपी रूल को फॉलो करो या यूडीपी, रास्ते तो वही है। इसको ऐसा समझिए जैसे इन रास्तों में से एक 10 नंबर पोर्ट भी होगी। जैसे आप समझिए आपके घर से कहीं और जाने का रास्ता है 10 नंबर, जिसका रूट का नाम है नंबर 10, है ना? इससे समझते हैं। अब आप एक दिन बाइक लेके जा रहे हैं और दूसरे दिन कार लेके जा रहे हैं, तो क्या ये नंबर 10 दो रास्ते बन गए? नहीं ना। आपने यहां से वहां ले जाने की टेक्निक चेंज करी। जैसे टीसीपी है एक सिक्योर कनेक्शन, कार की तरह मान सकते हैं। यूडीपी फास्ट है, स्पीड रहती है, जिसको आप बाइक कंसिडर कर सकते हैं, है ना? तो ये चीजें वहां मैटर करती है। तो ध्यान रखना 65535 नंबर ऑफ पोर्ट्स ही होती है टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, डबल नहीं होती पोर्ट्स की वजह से, राइट? इन चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपने समझा कैसे मॉडल वर्क कर रहा है, जहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट हमने लेयर समझी, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ऐसी एप्लीकेशन लेयर पे भी हमें हैकिंग करनी होती है। अब एप्लीकेशन लेयर पे आप टेस्टिंग जब करेंगे, एप्लीकेशन लेयर भी आपके सबसे पास है, कनेक्टेड है। देखिए, हम उन लेयर्स को अटैक करते हैं जो हमसे सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर, ये सबसे पास थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट सबसे इजी रहता है हमारे लिए। एंड एप्लीकेशन लेयर की अब बात करते हैं। एप्लीकेशन लेयर मेनली वर्क करती है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेज पे। ये वो गेटवे है जो इंटरैक्ट करने के लिए यूज करा जाता है। तो ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, जब रिप्लाई आता है एप्लीकेशन लेयर पे रिप्लाई आ जाता है और वो आपको दिखा देता है, ये चीजें चलती है। तो बेसिक हैंडलिंग का काम एप्लीकेशन लेयर करती है। यानी आपने यहाँ किसी को हाई मैसेज भेज के एंटर दबाया, तो वो एंटर तो एप्लीकेशन लेयर पे जा रहा है, फिर वो चीजें ट्रांसपोर्ट लेयर पे जा रही है, मैसेज सामने वाले तक रास्ते से जा रहा है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन जैसे ही सामने वाले तक पहुंचता है, रिस्पॉन्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके एप्लीकेशन लेयर पे दिख जाता है। तो ये फ्रंट फेसिंग जो लेयर होती है, ये वो कहलाती है। अब इतना आपको जानना जरूरी है। अब पॉइंटर्स में आपको बता देता हूँ किन पे ध्यान देना है। टीसीपी यूडीपी ये दोनों क्या होते हैं। नेक्स्टली आपको देखना है टीसीपी आईपी की सारी लेयर्स। 4 लेयर्स है, चारों लेयर्स को कैसे नाम दिए गए, क्या होते हैं, ये आपको देखना है। इतना जनरल वर्क है। अब ये ज्यादा डिटेल हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हमें हेल्प करता है, नो डाउट हेल्प करता है, बट स्टार्टिंग में जितनी नेसेसरी चीजें हम उनको समझते हैं ताकि हमारे लिए फायदा रहे। ये था हमारा नेटवर्किंग बेसिक्स का कंसेप्ट। अब यहाँ पर और भी चीजें हैं जो हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे, तो ये कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है हमें इन कंसेप्ट्स को सीखना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, फिर नए कंसेप्ट सीखेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये प्रोसेस हमारा चलने वाला है। सो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।